लैंडलॉर्ड जो हैं उन्होंने देखा था, उन्हें पता चल गया था, लैंडलॉर्ड मतलब जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स हैं, उन्होंने देखा था कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बन चुका है। सिंथेटिक मतलब जो केमिकल्स की मदद से बनाया जा सकता है। अब उन्हें एग्रीकल्चरल क्रॉप की जरूरत नहीं थी। They thereupon obtain agreement from the sharecropper to pay them compensation for being released from the 15% agreement. अब ये जो इंग्लिशमैन हैं बड़े चालाक थे। अब उनको फार्मर्स के पास एग्रीकल्चर नहीं करवाना था, ठीक है। अब उनको एग्रीकल्चर करवाना नहीं है, लेकिन क्या है, पुराना एग्रीमेंट चला आ रहा है। अगर एग्रीमेंट ब्रेक करेंगे तो कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इससे बेटर है, खुद उस एग्रीमेंट से छूटना चाहते थे, पर उन्होंने उल्टा फंदा वो पीसेंट्स के ऊपर डाल दिया। क्या फंदा डाल दिया पीसेंट्स के ऊपर? उन्होंने कह दिया कि आप अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना चाहते हो तो हमें एक थोड़ा सा कंपेंसेशन अमाउंट दो, थोड़ा पैसा दे दो, तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने को तैयार हैं। मतलब खुद को वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करना तो था ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो वो इंग्लिशमैन खुद ही तोड़ना चाहते थे, पर क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट से फ्री होने का पैसा वसूला जाए। एक और एग्जांपल हम इसके ऊपर कोट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि कंपनी में जब जॉब लगती है ना, तो वो लोग आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है फिर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर सकते हो? नहीं, नो। ब्रेक करना हो तो फीस लगेगी, पेनल्टी या कुछ। वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है आपको 1 मंथ की अपनी सैलरी छोड़नी पड़ेगी, या शायद 3 महीने की सैलरी आपको कंपनी को छोड़नी पड़ेगी। मतलब 3 महीना आप काम करोगे पर उसकी सैलरी नहीं मिलेगी आपको, ऐसी कंडीशंस होती हैं। अब एक आदमी है फॉर एग्जांपल, उसका मंथली पगार 50,000 है, 3 महीना मतलब कितना हो गया भैया? 1,50,000। अब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उसके साथ 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी वालों ने आपका काम महीने 2 महीने में देख लिया कि आप कैसे काम करते हो। उन्होंने देखा बड़ा आपका काम करने का ढंग जो है वो एकदम फटीचर है, एकदम बकवास, आप किसी काम के लायक नहीं हो। कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती है पर फंस गई है तुमसे वो कॉन्ट्रैक्ट करके, और आपका भी वहां मन लगता नहीं है, क्योंकि मान लो कि आपको रोज बॉस डांटता रहता है, वो बोलता है कि तुम बराबर काम नहीं कर रहे, तुम बराबर काम नहीं कर रहे। आप भी इसलिए किए जा रहे हो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तोड़ नहीं सकता। एक दिन आकर मैनेजर आपसे कहता है कि अगर तुम कुछ पैसे भर दो तो मैं तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति दिलवा सकता हूं। तो आदमी क्या बोलेगा? ठीक है भाई, पैसे ले लो और मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति दे दो। 1.5 लाख तो नहीं देना पड़ेगा? नहीं भाई, 50,000 में हम कुछ सेटलमेंट कर देंगे। तो एक तरह से क्या हुआ कि जो बॉस है वो नौकरी से आपको निकालना ही चाहता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो भी फंसा हुआ था, आप भी फंसे हुए थे। अब आपको जब कहा गया कि आप ये नौकरी कुछ पैसा देके छोड़ सकते हो, तो आप उसके लिए राजी हो गए। तो बॉस का तो फायदा ही फायदा है, Yes. बोलेगा वाह नौकरी भी छोड़ के चला गया और सामने से नौकरी छोड़ने के पैसे भी देकर गया, बराबर। तो वो सिचुएशन यहाँ पर है कि इंग्लिश लैंडलॉर्ड अब जर्मनी में नया सिंथेटिक इंडिगो बन चुका है, उनको खेती की जरूरत नहीं है। अब वो लोग फार्मर्स के साथ एग्रीमेंट तोड़ना चाहते हैं, लेकिन सामने से हम क्यों तोड़ने जाएं? इससे बेटर है फार्मर लोगों को कहेंगे कि तुम लोगों को अगर ये एग्रीमेंट तोड़ना है तो आपको उसके बदले में कंपेंसेशन देना होगा। कंपेंसेशन मतलब एक छोटा रकम चुकाना होगा, फिर हम आपको ये 15% वाला जो इंडिगो एग्रीमेंट है वो कैंसिल करने की छूट देते हैं। सिचुएशन शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज irksome to the peasant and many signed willingly। अब ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था वो कैसा था? irksome। ये जो irksome होता है उसका मतलब है इरिटेबल, मतलब परेशानी थी इस कॉन्ट्रैक्ट से पीसेंट को, पीसेंट यानी कि स्मॉल फार्मर। एंड दे मेनी साइन विलिंगली, कई लोग तो राजी हो गए, चलो यार जान छूटी, इसमें से थोड़ा पैसा चुका देते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट से हम फ्री हो जाते हैं। दोज हु रेजिस्टेड, लेकिन कुछ थे जिन्होंने उसको रोका, मना किया कि नहीं भाई हम पैसा नहीं दे सकते। उन्होंने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब तोड़ने की बजाय उन लोगों ने क्या किया, दे एंगेज लॉयर, उन्होंने वकील हायर किए। नाउ द लैंडलॉर्ड हायर थग्स, और जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड है उन्होंने किसको हायर किया? थग्स को। थग्स यानी के गुंडे उंडों को अपने हायर कर लिया कि इन फार्मर्स के साथ अब हम भी लड़के दिखाएंगे। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasant। ये जो जर्मनी वाली बात है इंडिगो की, वो उन इलिटरेट पीसेंट्स को भी पता चल गई।
जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मतलब पैसे कंपेंसेशन देके कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ब्रेक करने के लिए, तो उनको पता चल गया। अब वो लोग कहते हैं कि हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, दे वांटेड देयर मनी बैक। सिचुएशन क्लियर है आपको? मुझे लग रहा है कंफ्यूजन होगा इसमें भी। अब शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट जो था वो बहुत ही इरिटेटिंग था पीसेंट्स के लिए। मतलब पीसेंट लोग वो 15% इंडिगो से परेशान थे, तो जो पीसेंट परेशान है उन लोगों ने कुछ कंपेंसेशन की रकम चुकाई और इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो गए। लेकिन कुछ थे जिनके पास चुकाने को पैसा नहीं था, तो वो लोगों ने विरोध किया, नहीं भाई नहीं, हम पैसा वैसा नहीं देंगे। उन्होंने लॉयर अपॉइंट किए जो उनके खिलाफ उनके साथ मिलके केस लड़ सके। और जो लैंडलॉर्ड हैं, कौन? इंग्लिश लैंडलॉर्ड, जिनके बड़े बड़े प्रॉपर्टी एस्टेट्स हुआ करते थे, उन्होंने हायर किया थग्स को। थग्स यानी कि गुंडा मवाली लोगों को हायर कर लिया कि इन फार्मरों को तो ऐसे ही कुचल देंगे, कोर्ट तक पहुंचने ही नहीं देंगे, मतलब बाहर इनके साथ मारपीट कर लेंगे। मीनवाइल थोड़ी देर के अंदर, ये जो कुछ दिनों के अंदर जो सिंथेटिक इंडिगो की बात है जो जर्मनी में बन रहा है, वो सिंथेटिक इंडिगो की बात वो अनपढ़ गवार जो पीसेंट है उनको पता चल गई। क्या पता चल गया? अरे यार जर्मनी में तो वो केमिकल वे में इंडिगो बना रहे हैं, इसलिए इनको खेती की जरूरत थी ही नहीं। अगर हम लोग इनको पैसा नहीं चुकाते इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलने का, तो भी ये लोग हमें ऐसे ही बिना पैसे के भी फ्री कर देने वाले थे। अब हम तो बुरे फंसे, कॉन्ट्रैक्ट से निकलने के बदले में कंपेंसेशन चुकाया है, जबकि पता चला कि ब्रिटिशर तो खुद ही हम लोगों से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती थी। तो हम लोगों ने क्यों सामने से पैसा चुकाया कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को? अब वो लोग कहते हैं कि हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। स्टूडेंट, एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। अब गांधी जी आ पहुंचे चंपारण में। he began by trying to get the fact। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत कैसे की? फैक्ट इकट्ठा करना कोशिश की, मतलब सिचुएशन के फैक्ट क्या है वो जानने की कोशिश की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। सबसे पहले वो मिलने गए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी को। ये जो बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं ब्रिटिशरों ने जो ले रखी हैं, एस्टेट्स जिनको नाम दिया था, उन लैंडलॉर्ड लोगों की एक कमीशन है, एसोसिएशन है। उस एसोसिएशन का जो सबसे बड़ा हेड है, राइट, उनसे मिलने गए गांधी जी। ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, जो बड़े बड़े जमींदार हैं ब्रिटिशर्स, उनकी आपस में एक एसोसिएशन है। उस एसोसिएशन का जो सबसे बड़ा हेड है, सेक्रेटरी है, उससे मिलने गए। The secretary told him that they would give no information to the outsider। सेक्रेटरी ने कहा कि तू कौन, तू क्यों पूछने आया भाई, हम तुझे इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। We don't provide any information to outsider। क्योंकि वो मानते थे कि गांधी जी जो है वो यहाँ के नहीं है, वो आउटसाइडर है। गांधी जी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने कहा मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूं। नेक्स्ट, गांधी जी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन। अगला, गांधी जी फिर किससे मिलने गए? कॉल्ड ऑन। ध्यान देना स्टूडेंट्स, कॉल्ड ऑन, कॉल्ड ऑन का मतलब होता है टू पे विजिट। अब वो किससे मिलने गए? ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिलने गए, वो कमिश्नर जो तिरहुत डिवीजन का हेड है। अब ये तिरहुत डिवीजन कहां पड़ता है? इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, मतलब चंपारण डिस्ट्रिक्ट तिरहुत डिवीजन के अंडर में ही आता है। ओके, चंपारण डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ तिरहुत डिवीजन। अब ये जो तिरहुत डिवीजन का ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर है, बड़ा कमिश्नर है, उससे मिलने गांधी जी गए। द कमिश्नर, गांधी जी रिपोर्ट, प्रोसीडेड टू बुली मी। वो जो कमिश्नर था वो क्या करने लगा? गांधी जी बता रहे हैं कि वो जो कमिश्नर है प्रोसीडेड टू बुली मी। बुली का मतलब होता है डराने धमकाने लगे। अब सोचो, कमिश्नर से मिलने गए इंसाफ मांगने के लिए, कमिश्नर खुद ही डरा धमका रहा है गांधी जी को, राइट। एंड एडवाइस मी फॉरथ्वाइट टू लीव तिरहुत। और उन्होंने तुरंत ही कहा कि तुम ये एरिया तिरहुत डिवीजन छोड़ के यहाँ से चले जाओ। मतलब वहां के जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर हैं वो गांधी जी को डराने लगे और कहा कि तुम इस मैटर से दूर रहो और तुम ये तिरहुत डिवीजन छोड़कर यहाँ से तुरंत ही चले जाओ। फोर्थविथ का मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली। गांधी जी डिड नॉट लीव। उनके कहने के बावजूद गांधी जी वहां से नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी। फिर वो कहां गए? मोतीहारी गए। मोतीहारी क्या है? द कैपिटल ऑफ चंपारण। ये जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है बहुत बड़ा, उसका कैपिटल है मोतीहारी। सेवरल लॉयर accompanied him। कई वकील उनके साथ गए।
एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। वहां रेलवे स्टेशन पे जब वो पहुंचे मोतीहारी, तो वहां पर बहुत सारे लोग गांधी जी से मिलने के लिए इकट्ठा हुए थे। He went to a house, फिर वो एक घर में गए, and using it as headquarter, उस घर को उन्होंने हेडक्वार्टर बना लिया। वहां से ही वो सारा कामकाज देखने लगे। Continued his investigation, और वो इस मैटर का तहकीकात करने लगे, इन्वेस्टिगेशन करने लगे। A report came in that a peasant had been maltreated in the nearby village। कुछ दिनों में एक पता चला, रिपोर्ट आया कि एक पीसेंट है, उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया है पास के गांव में। तो आसपास के गांव में माल ट्रीटेड मतलब हो सकता है उसे मारा पीटा गया हो, धमकी दी गई हो। तो ऐसा रिपोर्ट गांधी जी को पता चला कि ऐसा व्यवहार एक पीसेंट के साथ हुआ है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी। गांधी जी ने सोचा कि चलो पास का गांव है, मैं जाकर खुद देखता हूँ। The next morning he started out on the back of elephant। अगले दिन सुबह एलिफेंट के ऊपर बैठकर वो सवार होकर पास वाले गांव में जाने गए, मतलब निकले जाने के लिए। He had not proceeded far when the police superintendent messenger overtook him। वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचे थे, और इतने में पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर, ओके, अ पर्सन हु गिव्स मैसेजेस डिलीवर्ड बाय पुलिस सुपरिटेंडेंट, मतलब पुलिस सुपरिटेंडेंट ने एक मैसेंजर भिजवाया। वो गांधी जी को ओवरटेक करके आगे आया और उसे ऑर्डर किया, गांधी जी को क्या ऑर्डर किया, टू रिटर्न टू टाउन। आप टाउन वापस चले जाओ, आपको उस गांव जाने की जरूरत नहीं है। और वो अपनी खुद की कैरेज में आया था, अपनी सवारी लेकर आया था। गांधी जी कंप्लाइड। कंप्लाइड का मतलब होता है ओबेड। गांधी जी ने उसकी बात मान ली। द मैसेंजर ड्रो गांधी होम। उस मैसेंजर ने गांधी जी को फिर से वापस अपने घर छोड़ा जहां से वो निकले थे। वेर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। फिर वहां मैसेंजर ने घर पहुंचकर एक नोटिस दिया, ऑफिशियल नोटिस, कोर्ट का नोटिस दिया, राइट। और उसमें ऐसा लिखा था टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। उस नोटिस में लिखा था कि गांधी जी को चंपारण इमीडिएटली छोड़ देना है। गांधी जी साइंड द रिसिप्ट फॉर द नोटिस। गांधी जी ने रिसीव्ड का साइन किया। जनरली क्या होता है, कोर्ट की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई भी आपके पास लेटर आएगा तो आपको साइन करके देना पड़ता है कि हाँ मैंने ये रिसीव कर लिया। रिसिप्ट भाई कलेक्ट કરી લીધું તેના માટે સાइन કરીને પાછું આપવાનું। तो वो लोग जाके अपने डिपार्टमेंट में हेड को दिखाते हैं कि देखो मैंने गांधी जी को दे दिया है। तो गांधी जी ने उसको कलेक्ट करके एक साइन करके नोटिस को दे दिया। और उस नोटिस पे और क्या लिखा, एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। और उन्होंने कहा कि मैं इस ऑर्डर को क्या करने वाला हूं, डिसओबे, मैं इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करने वाला। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी जी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। इसकी वजह से गांधी जी को कोर्ट की तरफ से मिला समन्स मिले। समन्स मतलब एक नोटिस मिला कि आपको कोर्ट में आना है अगले दिन। नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक। अब अगले दिन बुलाया है, नेक्स्ट डे लिखा है ना, नेक्स्ट डे अगले दिन। पूरी रात गांधी जी जागते रहे। ही रिमेन्ड अवेक। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड। अब उन्होंने टेलीग्राफ किया, ओके, टेलीग्राफ की मदद से राजेंद्र प्रसाद को कहा कि तुम बिहार से यहां आ जाओ और अपने साथ अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को, इन्फ्लुएंशियल मतलब जिनका पावरफुल फ्रेंड्स को लेकर आना। ही सेंड इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम। उन्होंने अपने इंस्ट्रक्शन आश्रम में भी भेज दिए। आश्रम मतलब वो अहमदाबाद वाला आश्रम, वहां पर भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिए कि हो सकता है कि कल मैं कोर्ट में जाऊं तो हो सकता है कि ये लोग मुझे जेल में डाल दें, तो उसके बाद क्या क्या करना है उसका प्लान सेट किया। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसरॉय। और उन्होंने वायर्ड मतलब टेलीग्राफ के मदद से एक पूरी रिपोर्ट ब्रिटिश के वायसरॉय को भी भेजी कि ये चंपारण में क्या हो रहा है, उसकी जानकारी दी बड़े अधिकारी को, ब्रिटिशर को। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विथ पीसेंट। सुबह होते ही मोतीहारी का जो टाउन है वहां बहुत सारे पीसेंट इकट्ठा हो गए। दे डिड नॉट नो गांधी इज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। ये सारे पीसेंट गांधी जी को नहीं जानते थे कि इन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया है। They had merely heard that a Gandhiji who wanted to help them was in trouble with the authority। बस ये पीसेंट को इतना पता है कि एक महात्मा है जो हमारी मदद करने आया है, और ये जो बड़े अधिकारी लोग हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर लोग हैं, अथॉरिटीज हैं, वो उन्हें परेशान कर रही है। तो कैसा लगता है कि कोई आपकी मदद करने आया और ब्रिटिशर्स उसे परेशान कर रहे हैं और बड़ी अथॉरिटीज उसे परेशान कर रही हैं, तो वो लोग उससे मिलने आए हैं, वहां पर उसे देखने आए हैं।
कि एक तो हमारा कोई महात्मा हमारी मदद करना चाहता है और अथॉरिटीज उसको ट्रबल कर रही है, तो इस वजह से ये सारे पीसेंट कहाँ इकट्ठा हो गए, मोतीहारी आ गए। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से ही सब हुआ, राइट, स्पॉन्टेनियस, सोचा भी नहीं था इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब इतने सारे लोग आए तो एक तरह की रैली बन गई, राइट, हजारों में। अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश। और ये जो कोर्ट है जहां पर गांधी जी को बुलाया था, उस कोर्ट हाउस के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हुए, ये एक शुरुआत थी उन पीसेंट्स को फियर से लिबरेट करने की। उनको आजादी मिल रही थी, अब उन्हें डर नहीं लग रहा था ब्रिटिश से। पहले क्या था, ब्रिटिश के सामने वो लोग डर डर के जी रहे थे, आगे नहीं आ रहे थे। अब क्या हुआ, अब इतने सारे लोग कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गए हैं और कहीं ना कहीं उनका ब्रिटिश की तरफ जो डर है वो खत्म हो गया। The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे वो लोग अपना पावर खो चुके थे, they felt powerless, मतलब पब्लिक तो उनकी बात सुन ही नहीं रही थी। विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, गांधी का कोऑपरेशन नहीं होता तो पब्लिक उन ऑफिशियल्स की, बड़े अधिकारियों की कोई सुनने वाली नहीं थी। He helped them regulate the crowd. गांधी जी ने बल्कि मदद की इस क्राउड को कंट्रोल करने में। आप नजारा सोचेंगे तो आपको कैसा नजारा दिख रहा है, कोर्ट की बिल्डिंग है, बाहर हजारों लोग खड़े हैं, वो बहुत सारे लोग समझो ऐसे सपोज चिल्ला रहे हैं कि गांधी जी को छोड़ दो, ऐसा कुछ चिल्ला रहे हैं। जो बड़े बड़े ब्रिटिश ऑफिसर हैं वो उनको डंडा दिखा रहे हैं, बंदूक दिखा रहे हैं, चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, इनके कंट्रोल में ही नहीं आ रहा कुछ भी। फिर गांधी जी ने एक बार खाली हाथ ऊपर किया और सारा क्राउड शांत हो गया, एकदम सन्नाटा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि गांधी जी ने हेल्प किया ब्रिटिशर्स को ताकि वो क्राउड को कंट्रोल कर सके। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी बड़े मीठे स्वर में बात करते थे, पोलाइटली, बड़े फ्रेंडली तरीके से। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. उन्होंने बड़े पोलाइट मैनर में क्या कहा, ये मैं आपको कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहा हूं दैट देयर माइट, स्टूडेंट थोड़े वर्ड्स का मीनिंग बराबर लिख लेना। माइट मतलब पावर, हिथरटो का मतलब होता है अंटिल नाउ, ये जो आपका पावर है अब तक। ड्रीडेड, ड्रीडेड का मतलब फियरफुल, राइट। तो वो बड़े पोलाइट और फ्रेंडली मैनर में कहते हैं कि मैं आपको एक कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहा हूं कि ये जो आपका पावर है जो अब तक चला आ रहा है, लोगों को डरा डरा के आपने रखा है, अनक्वेश्चन्ड, वो लोग आपसे कभी कुछ सवाल नहीं पूछते, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, लेकिन अब इंडियन उस चीज को क्या करेंगे, आपको चैलेंज करेंगे। गांधी जी ने ऐसा किससे कहा, वो सरकारी ऑफिशियल्स से, कि बड़े पोलाइट और फ्रेंडली मैनर में कहा, ये देख रहे हो इतने सारे लोग, ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है, कॉन्क्रीट प्रूफ है कि ये लोग जो, आप लोग जो अपना पावर चलाए आ रहे हो अब तक, राइट, सबको डरा धमका के रखते हो और किसी को कुछ पूछने का अधिकार भी नहीं देते हो, आज आप देखो इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आज आपके सामने वो चैलेंज कर रहे हैं, दे कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, जो सरकार थी वो तो बड़ी बैफल हो गई, बैफल मतलब कंफ्यूज हो गई कि अब करें क्या। अगर उनको लग रहा था कि कहीं गांधी जी को कुछ सजा वजा सुना दी तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, हाउ यू विल कंट्रोल सच अ बिग क्राउड। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, जो प्रोसिक्यूटर है, प्रोसिक्यूटर मतलब गवर्नमेंट लॉयर, सरकारी वकील ने जज से रिक्वेस्ट किया कि आप ट्रायल को पोस्टपोन कर दो, मतलब इस केस की तारीख डाल दो, अंडरस्टूड। आज कुछ फैसला सुनाओगे तो बाहर जो क्राउड है वो कुछ ना कुछ करेगा, इससे बेटर है कि आप आज इस ट्रायल को पोस्टपोन कर दो। apparently the authorities wish to consult their superior, apparently मतलब ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जो वहां का जज है, लॉयर है, वो लोग अपने ऊपर के जो लेवल के लोग हैं, सुपीरियर हैं, उनसे वो कंसल्ट करना चाहते थे कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, गांधी जी को कोर्ट में बुलाया, बाहर इतना सारा क्राउड इकट्ठा हो गया, हमें समझ में नहीं आया, इसीलिए हम लोगों ने ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया, पर आगे क्या करना है उसके बारे में उनको अपने ऊपर के जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं उनसे सलाह मशवरा करना था, ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा था। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, अब वो लोग इस
केस की तारीख डालने की सोच रहे थे, राइट। दे वर सपोज टू गिव यू अ डेट कि भाई आ तारीखे તમારી વાત ચાલશે, પછી नेक्स्ट टाइम આવજો, यू कैन गो। गांधी जी ने अपोज किया, प्रोटेस्ट किया। डिले किस बात का भाई, जो जजमेंट देना है दे दो। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ते हुए कहा कि मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूं। गांधी जी अपनी गलती कबूल करने को तैयार थे। ही वॉज इन्वॉल्व, उसने कहा कि हाँ मैं इस काम में इन्वॉल्व हूं। ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। कौन से काम में इन्वॉल्व है गांधी जी, जो है वो फेस कर रहे थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। स्टूडेंट, प्लीडिंग गिल्टी का मतलब होता है माफी मांगना। गांधी जी ने डिले करने को मना किया और कोर्ट से कहा कि आप फैसला सुना दो। उन्होंने कहा कि मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूं, मैं अपने आप इस मैटर में मैं इन्वॉल्व हूं ऐसा मैं मानने को तैयार हूं। और उन्होंने कोर्ट से कहा कि दरअसल मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूं। इन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में वो प्रॉब्लम को लिखा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज क्या होता है? एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी मतलब कंफ्यूजन इन वर्क। आपके सामने कुछ काम रखा गया है, दो काम है, राइट। आपको समझ में नहीं आ रहा पहले ये करूं या वो करूं, राइट। यू आर बिट कंफ्यूज इन डूइंग योर वर्क। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं कंफ्यूज हूं अपने काम में। कैसे कंफ्यूज है देखते हैं। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जांपल एज अ लॉ ब्रेकर। एक तरफ मैं एक बुरा एग्जांपल नहीं बनना चाहता, मैं लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहता। कोर्ट की तरफ से नोटिस आया तो गांधी जी ने रिसीव्ड लिख के साइन किया और लिख दिया ना कि मैं इसे नहीं फॉलो करूंगा। तो आप देखा जाए तो कानून तोड़ रहे हो। गांधी जी कहते हैं कि मुझे कानून तोड़ना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं कानून तोड़ूंगा तो आज के समाज के लिए एक बैड एग्जाम्पल क्रिएट होगा, जो कि मैं नहीं करना चाहता। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। लेकिन दूसरी तरफ इंसानियत के नाते, देश के प्रति सर्विस करने के नाते, जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूं, तो वो मुझे कहता है कि मुझे इंसानियत के नाते, अपने देश की सर्विस करने के नाते मुझे ये जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। तो मैं कंफ्यूज हो गया हूं। मैं तो आपका कोर्ट का जो नोटिस आया था कि आप चंपारण छोड़ के चले जाओ, मैं तो मानने ही वाला था, क्योंकि लॉ ब्रेक करना मुझे पसंद नहीं है। आई एम नॉट अ लॉ ब्रेकर। लॉ तोड़ के मैं लोगों के सामने एक बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता। बैड एग्जाम्पल मतलब कानून तोड़ा करो, मैं ऐसा नहीं सिखाना चाहता लोगों को। लेकिन इंसानियत के नाते, एक ह्यूमन सर्विस जो मैं चाहता हूं, मानवता के नाते मुझे ये काम करना होगा। चंपारण में छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे इन गरीबों की मदद करनी है। इसी वजह से मैं चंपारण आया हूं। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। और इसीलिए उन्होंने जाने का जो ऑर्डर मिला था उसको कि ये एरिया छोड़ के चले जाओ, उस चीज को मैं डिसरिगार्ड करता हूं, मैं नहीं मानता। नॉट फॉर द वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। ऐसा मत समझना कि मैं लॉफुल अथॉरिटी, कानून की जो अथॉरिटी है उसकी रिस्पेक्ट में नहीं करना चाहता। मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट को डैमेज करने आया हूं, ऐसा नहीं है। नॉट फॉर द वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, राइट। ध्यान देना स्टूडेंट, फॉर वॉन्ट ऑफ, फॉर वॉन्ट ऑफ का मतलब होता है लैकिंग। आई एम नॉट लैकिंग रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। ऐसा मत समझना कि मेरी नजरों में आप लोगों की रिस्पेक्ट नहीं है, बट इन ओबीडियंस ऑफ द हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग। लेकिन मैं किसको ओबे करता हूं? एक हायर लॉ को ओबे करता हूं, ऊंचे किस्म के कानून को बांधता हूं। और वो ऊंचे किस्म का कानून क्या है? द वॉइस ऑफ कंसाइंस, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनना। एक तरफ मेरे पास था कि मैं कानून की बात मान लूं और दूसरी तरफ उन गरीबों को हक दिलाऊं, राइट। लेकिन मैं सुनता किसकी हूं? अपने अंदर अंतरात्मा की सुनता हूं, जिसे कहते हैं द वॉइस ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस की आवाज मतलब अपने अंदर से एक आवाज आती है, हर काम में आपको वो बताती है कि आप सही हो कि गलत हो, राइट। इट इज अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो कंसाइंस का मीनिंग सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। आप कभी कुछ गलत करते हो ना, तो भी आपका कंसाइंस अंदर से बोलता है आपको कि जो कर तो रहा है लेकिन गलत कर रहा है तू। आप कर देते हो वो बात अलग है, फिलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा तो कर दो। लेकिन कंसाइंस आपको ये तो बता रहा है ना कि आप गलत कर रहे हो। तो मैं अपने कंसाइंस की सुनता हूँ। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो भी पेनल्टी ड्यू है, मतलब जो भी सजा आपको सुनानी है आप मुझे सुना सकते हो।
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी पता चला। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी, एक वो लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहते थे, लोगों को गलत नहीं सिखाना चाहते थे, पर फिर भी उन्हें लॉ ब्रेक करना पड़ा क्योंकि इंसानियत के नाते देश की खातिर वो ये उन गरीबों की मदद करने आए थे। और दूसरा कि ऐसा मत समझना कि मैं आपके ऑर्डर को नहीं मानना चाहता, ऐसा मत समझना कि मैं लॉ को रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन मेरी नजरों में लॉ से भी ऊपर एक हायर लॉ है जिसे मैं फॉलो करता हूं, और वो कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ वॉइस ऑफ कंसाइंस, वॉइस ऑफ कंसाइंस। अपने अंतरात्मा की मैं अंतरात्मा। आवाज सुनता हूँ जो मुझे बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। और उसने कहा कि आप अपनी सजा सुनाओ, मैंने तो गलती की है आपकी इस बात न मानकर, चंपारण छोड़ना चाहिए था मुझे, मैंने नहीं छोड़ा है, मैं गलत हूं, आप मुझे सजा सुनाओ। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess. जो मैजिस्ट्रेट थे वहां के जज, उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे की रिसेस के बाद आपको जजमेंट सुनाऊंगा। And asked गांधी जी to furnish bail for those 120 minutes. और गांधी जी से कहा कि आप बेल की एप्लीकेशन कर दो, 120 मिनट आपको मैं फ्री छोड़ सकता हूँ। बेल की एप्लीकेशन मतलब एक प्रोसीजर होता है जिसमें 2 घंटे की रिसेस है तो 2 घंटे के लिए उनको जेल में नहीं डाला जाएगा, वो 2 घंटे फ्री हैं, 120 मिनट्स यानी 2 आवर वो फ्री हैं, लेकिन बेल के लिए ना कुछ फीस पे करना पड़ता है, नॉमिनल फीस गवर्नमेंट को पे करना होता है। गांधी जी ने क्या किया बेल के लिए? गांधी जी रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया, मुझे बेल वेल नहीं चाहिए। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, जज ने उनको बिना बेल के छोड़ दिया कि यार ये तो बेल पे करना भी नहीं चाहता, छोड़ दे इसको, ऐसे देखा जाएगा। अब 2 घंटे की रिसेस में बिना बेल के कुछ फीस पे किए गांधी जी को फिलहाल टेम्पररी 2 घंटे के लिए छोड़ दिया गया बिना किसी बेल के। When the court reconvened, मतलब फिर से 2 घंटे के बाद जब कोर्ट सभा लगती है, जज आता है, सारे लॉयर आके बैठते हैं, said he would not deliver the judgment for several days. वो आके कहते हैं कि कुछ दिनों तक हम आपको जजमेंट नहीं दे सकते। Meanwhile he allowed गांधी जी to remain at liberty. और जब तक हम जजमेंट नहीं देते तब तक गांधी जी जो हैं will remain at liberty. उनको आजादी है, वो कहीं पे भी आ जा सकते हैं, कोई उन्हें जेल में रखा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा इतना ऐसा डिसीजन क्यों लिया कोर्ट ने? राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक and several other prominent lawyer had arrived from बिहार। जैसा कि गांधी जी ने कहा ये सारे आ गए थे, राइट, बहुत दिग्गज लोग आ गए, प्रोमिनेंट लॉयर्स बिहार से आ गए। दे कन्फर्ड विद गांधी जी, कन्फर्ड मतलब उन्होंने गांधी जी के साथ 2 घंटे का ब्रेक था ना तब डिस्कस किया। what would they do if he was sentenced to prison? गांधी जी asked, गांधी जी ने पूछा कि अगर कोर्ट में 2 घंटे के बाद, राइट, अगर मुझे प्रिजन जेल भेज दिया जाता है, या अगली बार मान लो आज तो डिसीजन आया नहीं, पब्लिक के डर से मुझे छोड़ दिया, अगली बार मुझे बुलाते हैं और मुझे प्रिजन में डाल देते हैं, तो गांधी जी ने पूछा आप लोग क्या करोगे? उन राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और दूसरे लॉयर्स से उन्होंने पूछा कि अगली बार जब कोर्ट की पेशी होगी तब मुझे अगर जेल भेज दिया गया तो तुम लोग क्या करोगे? Why the senior lawyer replied, उसने बोला क्यों जेल भेज देंगे? They had come to advise, हम लोग आपको एडवाइस देने आए हैं, हेल्प करने आए हैं। If he went to jail there, अगर आपको जेल भेज दिया गया तो then would be nobody to advise, तो फिर हम किसे एडवाइस देंगे? And they would go home, और वो लोग फिर घर चले जाएंगे। मतलब सोचो कैसा जवाब दिया। अगर गांधी जी जेल में जाएंगे तो ये सारे लोग तो गांधी जी को एडवाइस करने, हेल्प करने आए हैं, और अगर आप ही जेल चले जाएंगे तो कोई होगा ही नहीं जिसे हम एडवाइस करें, और फाइनली हम लोग भी अपने अपने घर चले जाएंगे। ऐसा उन्होंने रिप्लाई दिया। तो फिर गांधी जी कहते हैं व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर, तो जो इनजस्टिस हुआ है इन शेयर क्रॉपर्स के साथ उसका क्या? गांधी जी डिमांडेड। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट, अब लॉयर्स जो हैं विथड्रू टू कंसल्ट, वो लोग आपस में कंसल्ट करने लगे क्या करना है। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ एन कंसल्टेशन, अब वो लोग आपस में डिस्कस करने लगे और फाइनल उत्तर राजेंद्र प्रसाद ने दिया। अपशॉट का मतलब होता है कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन राजेंद्र प्रसाद ने दिया। वो कहने लगे they thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of peasant। अब वो कहने लगे कि हम सब ने मिलके सोचा है आपस में कि गांधी जी आप तो गुजरात से आए हैं, टोटली बाहर के हैं,
और अगर आप इन पीसेंट्स के लिए जेल जाने को तैयार हैं, राइट, तो इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेसिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, लेकिन हम सब तो इसके आस पड़ोस की डिस्ट्रिक्ट के ही लोग हैं, तो हमें तो उन्हें सपोर्ट करना ही चाहिए. बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सेवरल दीज पीसेंट सर्व दीज पीसेंट शुड गो होम. और इनमें से कई तो हमारे क्लाइंट हैं, मतलब कई पीसेंट हम वकीलों को खड़ा करते हैं कोर्ट में, हम उनसे फीस कलेक्ट करते हैं, तो कई तो हमारे क्लाइंट हैं. शुड गो होम, इट वुड बी अ शेमफुल डिसर्शन. और अगर हम लोग घर चले गए तो ये बहुत ही शेमफुल डिसर्शन होगा. डिसर्शन का मतलब होता है डिसीजन, तो ये शेमफुल डिसीजन होगा अगर हम घर चले गए. तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने इन शॉर्ट ये सारे वकीलों का जो टोली है उनको कन्विंस कर लिया था कि अगर मैं जेल चला जाऊं तो भी मेरे पीछे आप इन शेयर प्रॉपर्स की मदद करोगे. मैं तो बाहर का व्यक्ति हूँ, फिर भी मैं आके जेल जा सकता हूँ. तो इन लोगों को ये रियलाइज करवाया कि आप लोग तो आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट के हो, तो ऑब्वियसली आप लोगों को तो इन शेयर प्रॉपर की मदद करनी ही चाहिए. ऊपर से आप में से तो कई लोग इन पीसेंट्स के पास पैसे भी ले चुके हो इनका केस लड़ने के लिए, तो आप लोग घर कैसे जा सकते हो. तो ये एक शेमफुल डिसीजन होगा, ऐसा राजेंद्र प्रसाद ने कहा गांधी जी से. They accordingly went back to Gandhi.